ओम नमो भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। उपस्थित भक्तों को हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज के हमारे श्रेष्ठ कथा प्रसंग में। ये जो विशेष जो कथा जो है यह हमारे पितृवासियों के उद्धार के लिए है, क्योंकि विनीता माता जी का कहना था कि उनके पितरों के लिए कुछ विशेष कथा रखा जाए। तो विशेष कथा उनके पितरों के साथ साथ हम भी श्रोतागणों के पितरों के समर्पित करते हुए इस कथा को हम अग्रसर करेंगे। हम बहुत कुछ कार्य अपने पितरों के लिए कर सकते हैं, मगर समस्त कार्यों में सर्वश्रेष्ठ जो साधन जो है हमारे पितृवासियों को प्रसन्न करने का, वो है भगवान के श्रवण कीर्तन। भगवान के कथा गान कीर्तन से ही हम अपने पितरों का उद्धार कर सकते हैं। इसलिए बताया जाता है जितने भी पितर हैं वे अपने पितृलोक में नाच गान करते। कब? जिस समय यम वैष्णव नाम गे, जब उनकी जब कोई वैष्णव का जन्म जो भगवान हरिनाम का जप करते हैं तो तुरंत ही पितृ इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वे लोग पितृलोक में होने के बाद भी वे वहां पर नाच गान करते। तो क्यों? कारण ये है पितृलोक में भी अलग अलग प्रकार की सुविधाएं हैं। तो पितृलोक में भी अलग अलग प्रकार के सुविधाएं हैं और उस सुविधाओं में पितरों को अच्छे से अच्छा सुविधा कब मिलता है? जब उनके वंश में किसी
कोई भक्त जब जप करते हैं, हाँ, जब उनके वंश में कोई जप करते हैं तो पितरों खुश हो जाते हैं। क्यों खुश होते? क्योंकि हमारे वंश में कोई हरिनाम का जप कर, तो जब कोई हरिनाम करते हैं तो वहां पर अच्छी सुविधाएं मिलती है। और यदि कोई हरिनाम का जप नहीं करता है, कोई यदि किसी के घर पर केवल नास्तिक लोग अगर भरे हुए हैं, तो ये निश्चित है ही वैसे अवस्था पितृगण हमेशा दुख और संकट में रहते हैं। तो इसीलिए बताया जाता है कि भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए, जो सर्वश्रेष्ठ तगड़ा साधन है हमारे पितरों का उद्धार करने के लिए। इसी की कथा प्रसंग में भगवान के अनेक कथाएं हैं, और उन समस्त कथाओं में सर्वश्रेष्ठ कथा है दसम स्कंद के कृष्ण की लीला की कथा। इसलिए श्रीमद् भागवत की शुरुआत होती है निगम कल्पतरुहितम फल सुख मुखात द्रव्य संतम पीबत भागवतम रसायम। जो भगवान की जो कथाएं किस प्रकार है, उस प्रकार निगम कल्पतरु, जो कल्प वृक्ष जो है, उस निगम कल्पतरु फलितम, जो कल्प वृक्ष के जो फल है, उस फल का भी सार जो है, जैसे आम के वृक्ष का सार क्या है? आम। और आम का सार क्या है? आम का जूस। तो कल्प वृक्ष का सार फल, और उस फल का भी सार, वो सार है श्रीमद् भागवत। सुकुमुखात अमृत द्रव्य संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम। इसे संत पुरुषगण क्या करते हैं? इसे पीते हैं, पान करते हैं। भागवत कथाओं को पिया जाता है। भागवत कथा को पीने से रस मिलता है। शुरुआत में तो हो सकता है कि किसी को ये एक दवाई के समान महसूस होता होगा, क्योंकि जब किसी को जॉन्डिस जब होता है, तो ऐसी पीलिया अवस्था के समय पर अगर गन्ने का जूस दे दिया जाए तो उसे फीका लगेगा, गन्ने का जूस में स्वाद नहीं लगेगा, क्योंकि वो जूस का जितने भी स्वाद है वो नष्ट हो चुका है, उसकी जीवा में स्वाद लेने की शक्ति नष्ट हो चुकी है। जैसे ही उनका शरीर स्वस्थ होता है, तत्क्षण उनके जीवन में परिवर्तन आता है, और उन्हें बताया जाता है तो बताया जाता है कि उनके जीवन के परिवर्तन जब उनकी बीमारियां नष्ट होती है। तो भव रोग जो है सबसे बड़ा रोग है, जिसमें हम भागवत का रस नहीं प्राप्त करते हैं। मगर जो विमुक्ष, जो मोक्ष जिन्होंने प्राप्त कर लिया, ऐसे मुक्ति व्यक्ति भी जिन्होंने मुक्ति प्राप्त किया है, वो भी जब कथा जब श्रवण करते हैं, रसमालयम, ऐसा भागवत कथा श्रवण करते हैं कि कथा सुनते सुनते जैसे पियक्कड़ पी पी कर कैसे लोटपोट होकर गिर पड़ता है, वैसे उन लोग कथा श्रवण करते हैं। जो एक पियक्कड़ रहता है, उसे अगर कितना बॉल पिएगा? अगर मान लो कि श्रावण के बाद उसने वो बॉटल उठाया है, श्रावण महीने बाद, तो जब अगर बॉटल उठाया तो इतना पिएगा, इतना पिएगा
कि पी पी के जब तक वो सड़क पर गिर नहीं जाता तब तक पीता रहेगा। तो जिस प्रकार एक पियक्कड़ को उस शराब से जितना रस प्राप्त होता है, उससे कई ज्यादा जो मुक्ति जिसने प्राप्त कर लिया, जिसके हृदय से भवरोग नष्ट हो चुका है, वैसे भागवत मार्ग में जो लगे हुए हैं, वे लोग कथा श्रवण करते तो कितना श्रवण करते, लय, लय यानी कि गिर जाना। लय संस्कृत में लय का अर्थ होता है, इसके अनेक अर्थ है। रसमालयम, कृष्ण कथा किस प्रकार है, रसमालयम, रसों का आलय है। अच्छा, आलय का अर्थ क्या है? सबसे पहला अर्थ तो यह आलय का अर्थ है जहां पर बहुत सारे वस्तुओं की उपलब्धि, जैसे कि बर्फ का भंडार जहां मिलता है उसको कहते हैं हिमालय। ग्रंथों का जहां भंडार है उसे कहते हैं पुस्तकालय या ग्रंथालय। और ये संसार को कहा गया है दुखालय, भौतिक संसार। मगर कृष्ण की जो कथाएं जो है वो किस प्रकार है, रसमालयम, रसों का आलय है, जिसमें केवल रस ही रस है और कुछ नहीं प्राप्त होगा। जैसे इस प्रकार है जैसे कि आम जब खाते हैं तो उसमें छिलकियां, गुठलियां इत्यादि रहती है, लेकिन एक ऐसा आम है जिसके छिलका भी नहीं है और गुठली भी नहीं, तो वो केवल रस ही रस है। वैसे कृष्ण की कथा है, उस कथा को श्रवण करने का अर्थ है। तो ये लय का दूसरा अर्थ है, वो कथा कैसे श्रवण होना चाहिए, जब तक व्यक्ति मूर्छित होकर नहीं गिरता है। इसलिए बताया जाता है, गोपियां कहती है कि हमारे जो कर्ण जो है वो चिड़िए के घोंसले बन चुके हैं। चिड़िए का घोंसला और चिड़िया के साथ क्या तालमेल है? गोपियां कहती है हमारा कर्ण चिड़ियों का घोंसले के साथ तुलनात्मक है, क्योंकि चिड़िया जो होता है अपने घोंसले में किसी को एंट्री नहीं देता है, वह अकेला ही अपने घर पर बैठता है चिड़िया। हाँ, अगर यदि कौवे ने भी अंडा दिया है, किसी की मजाल नहीं कि वो पेड़ के नीचे भी जाए, वो चोंच मार के भगाएगी। वैसे जिस प्रकार वे पक्षी अपने घोंसले में किसी को बिना इजाजत से उसे अंदर आने के लिए मना रखते हैं, ठीक उसी तरह जो कृष्ण भक्तगण हैं, वे लोग कृष्ण कथा के अलावा कोई भी अनशन बात सुनने की रुचि नहीं, और केवल कृष्ण की कथा में ही कान रमना है। इसलिए ब्रह्मा जी भी भगवान कृष्ण के ग्वाले को जब चुराए थे, चुराने के बाद ब्रह्मा जी को पता लगा कि अरे मैं तो परीक्षा ले आया कि ये भगवान है क्या नहीं, लेकिन मुझे तो पता लग गया ये तो उत्तम भगवान है, उत्तम आदि पुरुष। तो जैसे जब उनको इस बात की जब जानकारी हुई तो ब्रह्मा जी ने अंत में स्तुति गाए, और उस स्तुति में उन्होंने क्या गाया, ज्ञाने प्रयास नमन्ति जीवन्ति लोम जीवन तन्मुखृताम भवतीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुति गताम तन्मान मनोभीर य प्रायुष जित जित स्त्रीलोक्याम। स्थाने स्थिता, ब्रह्मा जी ने अंतिम निष्कर्ष क्या दिए, जिस स्थान पर हो उसी स्थान पर रहकर कथा श्रवण करो, ये सबसे बड़ा धर्म है। ऐसा धर्म है, इस धर्म को करने के लिए कोई रोक टोक नहीं कर सकता।
है ना, कोरोना भी उसको तोड़ नहीं सकता। बल्कि कोरोना में ऐसा परिस्थिति हो गया लोगों का कि लोगों के काम धंधे, कितने व्यवसाय लोगों का, कितने अपने जीवन के योजनाएं तहस नहस हो गए। लेकिन कृष्ण कथा की जो बात है वो आज भी चली आ रही है। बल्कि ऐसे बताया जाता है कि ये तो कोरोना में भगवान के भक्तगण तो ज्यादा हरि कथा कर रहे, ज्यादा इसका लाभ ले रहे। इसीलिए ये सबसे बड़ा युग धर्म है, भगवान कथा श्रवण करना। ऐसी कथा श्रवण द्वारा ही केवल हम अपना ही नहीं, अपने पड़ोस का नहीं, अपने समाज का ही नहीं, हमारे पितरों का भी हम उद्धार कर सकते हैं। वैसे भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को परीक्षित श्रवण कर रहे हैं और लगातार 7 दिन 7 रात तक बैठकर कथा सुनने का अनुष्ठान किए परीक्षित महाराज। वे परीक्षित महाराज अब कथा श्रवण कर रहे हैं कालिया दमन का। कालिया दमन के लीलाओं के विषय में बड़े गहराई से श्रवण कर रहे हैं। अब ये उस समय की चर्चा है, गर्मी के मौसम में, कार्तिक मास हो चुका था, उसके बाद करने लीला हुए गोपाल के बाद गर्मी के मौसम में एक घटना बड़े सुंदर ढंग से कृष्ण लीला की एक घटना घट गई। सुखदेव गोस्वामी इसे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 15वें अध्याय के 47 नंबर श्लोक में इसका वर्णन करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, एवं भगवान कृष्णो वृंदावन चरत क्वचित जयुरामृते राजन कालिंदिं सकभीर्वृता। एवं स भगवान कृष्णो वृंदावन चरत क्वचित। तो बताया जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वालों के साथ जब गैया चराने के लिए निकले थे, अब भगवान कृष्ण पौगंड लीला में लीला कर रहे थे। अब पौगंड आयु में व्यक्त चुके थे। एक होता है कुमार अवस्था, दूसरा होता है पौगंड अवस्था। तो कुमार अवस्था कहा 1 से लेकर 5 वर्ष तक कुमार अवस्था माना जाता है। अब 6 से लेकर 10 वर्ष तक पौगंड अवस्था माना जाता है। तो यहाँ पर ये पौगंड अवस्थाओं के विषय में चर्चा किया गया है। ऐसे आयु में भगवान कृष्ण ने बड़े निवेदन कर कर यशोदा मैया को कह दिए कि मैं गैया चराऊंगा, मुझे गैया चराना है। और उन्होंने गैया चराने के लिए उन्होंने निवेदन किया। और उन्होंने गैया चराने का निवेदन किया और कहने लगे कि हम छड़े नहीं चराएंगे, अब गैया चराएंगे, ऐसे उन्होंने कह दिए। और ये बात को सुनकर अंततः उनके बातों से सहमत हुए और सहमत होकर उन्हें आगे दे दिए। अब कृष्ण गैया चाहते थे। अब उस समय की गाथा है कि जब भगवान श्री कृष्ण गैया चराने के लिए अपने ग्वालों मित्रों के साथ निकल जाते थे, जब भी कृष्ण अपने मित्रों के साथ निकलते थे गैया चराने, तो जितनी भी गोपियां सब
देखती रहती थी, कृष्ण को तब तक देखती रहती थी जब तक कृष्ण आंखों से उछल नहीं हो जाते, और आंखें तब तक वे मूंदती नहीं थी जब तक कृष्ण जाने के बाद भी जो जो उनके जो झुंड जाते थे तो धूल वगैरह उड़ता था, तो वो धूल उड़ते हुए जब तक नीचे नहीं बैठता था तब तक वही रास्ते में देखती थी। ऐसे गोपियां इंतजार देखती रहती थी, कृष्ण इंतजार में फिर प्रतीक्षा करती थी कि कब क्या होता है। तो सूर्य उदय के समय जब तक खुश हो जाते थे, और खुश होते थे सूर्यास्त के समय पर, क्योंकि सूर्यास्त के समय पर उन्हें दर्शन करते थे। हाँ, अच्छा। तो जब कृष्ण जब तक नहीं आते थे तब तक वे सूरज को खूब गालियां देते थे, ये चलता क्यों नहीं है, क्या हो गया, अल्लाह के क्या, चल क्यों नहीं रहे। तो सूरज को खूब बुरा भला बोलते थे कि सूरज एक जगह पे ही खड़ा हो गया है, क्योंकि उनके लिए एक एक बिताना मतलब ऐसे लगता था युग युग बीत रहा है। शून्यतम जगत सर्वम गोविंदम विरहे रमे, कृष्ण के विरह उन्हें सहा नहीं जाता था, और संध्या अवस्था जब होता था तो बहुत खुश हो जाते थे। तो ये उस दिन की बात है जिस दिन श्री बलराम जी नहीं थे, बलराम जी साथ में नहीं आए थे, और कृष्ण अपने ग्वाले मित्रों के साथ निकल गए थे। अब यहाँ पर कृष्ण को कालिया दमन करना था, कालिया दमन की लीला करनी थी। तो कृष्ण ने ये देखा कि मैं बलराम जी को साथ में नहीं लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैं बलराम जी को अगर साथ में रखूंगा तो फिर वो मुझे, पहली बात तो बलराम जी को क्यों नहीं लेकर गए, पहला कारण यह है कि बलराम जी मुझे कालिया के साथ लड़ने का मौका नहीं देगा, क्योंकि कालिया बलराम जी कौन है, बड़े भाई है। पिछले युग में, त्रेता युग में छोटा भाई बनकर आया था लक्ष्मण के रूप में, तभी राम की तो खूब पट्टी सुननी पड़ी। अभी इन्होंने सोचा कि मैं छोटा भाई बन के नहीं आऊंगा, बड़ा भाई बन के आऊंगा, और बड़ा भाई बनूंगा तो मैं इनको अपनी पट्टी सुनाऊंगा, अब अंग रक्षक के रूप में आऊंगा। और इसी कारण से वे बलराम के रूप में प्रकट हुए थे। तो कृष्ण ने देखा बड़ा भाई को साथ में लेकर जाऊंगा तो मुझे कालिया नाग के साथ खेलने नहीं देगा, इसलिए कृष्ण ने बलराम को साथ में नहीं लेकर गए। अच्छा, दूसरा कारण क्या है कि बलराम जी कालिया नाग के साथ इसलिए खेलने नहीं देगा क्योंकि बलराम जी है कौन, अनंत शेष, वह है अनंत शेष। और यदि अनंत शेष जो सर्पों का राजा है, भला वो अनंत शेष जो सर्पों का राजा है, एक भौतिक संसार का एक छोटा जो तुच्छ जो सर्प है कालिया, उसके साथ कैसे मुझे मारपीट करने के लिए देगा। कहेगा अरे तो अपने वंश का है, अपना बिरादरी का है, मेरे कुल का, ऐसे मत मारो। तो हो सकता है कि बलराम जी वहां पर भी कह देंगे कि छोड़ दिया जाए। अच्छा, इतना ही नहीं, तीसरा कारण बताते हैं आचार्य कि बलराम जी को साथ में क्यों नहीं लेकर गए, इसलिए नहीं लेकर गए क्योंकि बलराम जी यदि साथ में आते तो ब्रजवासियों को संभालने वाला कोई नहीं होता। बलराम जी ने ब्रजवासियों को घर से लेकर यमुना के हर्त तक उनका देखभाल किए। हम इसकी चर्चा करेंगे कैसे उन्होंने उनका सुरक्षा उनको प्रदान की है, और इसी कारण से उन्होंने उनको नहीं लेकर गए बलराम जी को। अच्छा, चौथा कारण क्यों बलराम जी को नहीं लेकर गए, क्योंकि यमुना कालिंदी, यमुना किनकी पत्नी है, कृष्ण की। और
यमुना के हृदय के अंदर कालिया नाग जहर उगल रहा है। अब जहर यानी कि अग्नि के समान। अब यमुना माता के पेट में अग्नि भड़क रही थी, एसिडिटी हो रहा था। तो मानो कि अगर पेट जब गड़बड़ा रहा था तो पति देव डॉक्टर बन कर जा रहे हैं, कौन? कृष्ण। अगर पति को पत्नी का पेट की गड़बड़ी ठीक करना है तो बड़े भाई के तो पत्नी शर्मा जाएगी। इसीलिए उन्होंने अपने बड़े भाई को नहीं लेकर गए, क्योंकि यमुना देवी के साथ मेरा प्राइवेट मीटिंग है। और इसीलिए उन्होंने कालिया नाग के साथ युद्ध करते वक्त उन्होंने श्री बलराम जी को साथ में नहीं लेकर गए। अच्छा, इस प्रकार ययु राममृत राजन कालिंदिन सकभीर व्रता, और इस तरह वे उस दिशा की ओर चल पड़े। कौन सी दिशा? जहां पर रेड अलर्ट एरिया है। अभी रेड अलर्ट एरिया में तो किसी को आना मना है। वहां पर 8 माइल तक पूरी तरह कर्फ्यू लगा था, मगर कृष्ण ऐसे स्थान पर गए। तो वर्णन करते सुखदेव गोस्वामी, अथ गावश्च गोपश्च निधाघातप पीडिता दुष्टं जलं पुष्टा तृष्णार्था विषदुष्यताम्। अथ गावश्च गोपश्च निधाघात तप पीड़िता, पीड़ित अवस्था में थे। उस गर्मी की अवस्था में वे ग्वाले बछड़े वे सब पीड़ित थे, प्यास के कारण पीड़ित थे, उन्हें प्यास लग रही थी। अब ऐसी अवस्था में उन्होंने क्या देखा? दुष्टम जलम तृष्णा था विषदुष्टा। और वे एक वृक्ष के नीचे खड़े हुए, वृक्ष का एक छाया लेकर कृष्ण, और सामने ही फासले में यमुना था, बड़ा सरोवर। तो उसी दिशा और अपने बाएं हाथ को वे पकड़ लिए और दाएं हाथ से मुट्ठी बन करके अपने होठों पर रखकर सोच रहे थे। सारे के सारे ग्वाले बच्ची जितने गैया थी सब दौड़े, और किस दिशा पर? जहां पर यमुना का जलाशय है। आपको जलाशय तो बड़ा था, विशाल जलाशय था, और उस दिशा की ओर दौड़े। उस दिशा पर दौड़ने के पीछे उद्देश्य था कि वे लोग प्यास मिटाए, अपने प्यास मिटाने के लिए भागे। अब देखिए, कृष्ण के अनुमति बगैर यदि कोई अपने जीवन के करने के लिए दौड़ लगाते हैं तो उनके लिए घातक होता है। हमेशा कृष्ण के अनुमति लेना जरूरी है। कृष्ण की अनुमति में ही उनकी सुरक्षा होती है। इसलिए यहाँ पर परिणाम क्या हुआ? वे जितने भी ग्वालों को अपना प्राण छोड़ना पड़ा। इसी प्रकार इस भौतिक संसार में जीव जो है 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा है अपने प्यास के मिटाने के चक्कर में। और इंद्रिया, नासिका इंद्रिया, अपने तमाम इंद्रियों से वे प्यास को मिटाने के चक्कर में
वे नाना प्रकार के योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शाणम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनुष्यान विषयानुस्रवत। मगर वे इतना भ्रमण कर रहे हैं, 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहे हैं, फिर भी उनके जीवन में समझदारी नाम की चीज नहीं आती। इसलिए जिस समय की बात थी, प्रभु रामचंद्र जी जब केवट के साथ जब नौका में बैठे थे, तो केवट जो था रामचंद्र जी को बार बार उसी स्थान पर घुमा, एक ही जगह पर बार बार घुमा था, जबकि था केवल 10 मिनट का फासला, उन्होंने 45 मिनट लगा दिया। और यहाँ पर राम ने कहा, अरे क्या हो रहा है? लक्ष्मण तो क्रोध में आ गए थे। राम ने कहा, ठहरो ठहरो, कुछ करो मत, अभी अभी इनके पूर्वजों का तर्पण किया, इनका ना करना पड़े, अभी फिलहाल तो सुनते हो बोल क्या रहा है। राम ने कहा, हे केवट, राम अपने अकल कह रहे हैं। राम चापलूसी से, अपनी चतुराई से कहते हैं, देखो केवट, मैं नाव में कभी बैठा नहीं, नाव में बैठते बैठते मुझे चक्कर आ रहा है, तो ये जो तुम्हारा ये जो सिलसिला जो है ना, नाव में घुमाने का बंद करो, मुझे उस पार लगा दो, नहीं तो मुझे ज्यादा चक्कर आएगा, और चक्कर ज्यादा आने से क्या होगा, उल्टी भी पड़ेगी, तुम्हारा नाव खराब ना हो जाए। केवट ने क्या कहा? केवट कहने लगे, हे प्रभु राम, ये जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा है, ये बत जीव आज तक चकराया नहीं, अभी भी 84 लाख योनि घूमने के लिए तैयार है। और उसी समय यहाँ पर रामचंद्र जी को कहते, क्या केवट आपको चक्कर आता है तो मेरा सर पकड़ लो। राम ने कहा, अरे कमाल की बात कर रहे हैं, अरे जिसको चक्कर आता है उसको पकड़ना चाहिए कि जिसको चक्कर आता है उसे पकड़ने बोल रहे हो? यदि मुझे चक्कर आता है तो तुम मुझे पकड़ो ना, तुम कह रहे हो मैं पकड़ू, ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है? तब केवट ने कहा, हे प्रभु राम, ये जीव का क्या भरोसा, आज पकड़ा है कल छोड़ देगा, मगर तुम्हारा पकड़ ऐसा पकड़ है, एक बार यदि आपने पकड़ लिया किसी को तो जीवन भर तक पकड़ के रखेंगे। इसलिए यहाँ पर जीव का परम आश्रय कृष्ण का शरण है, मगर जितने भी यहाँ पर वाले थे सब कृष्ण को छोड़कर भाग गए, तो उनकी अवस्था क्या हुई? तो आगे क्या कहते हैं, विषाम्बस्तत् उपास्पृश्य दैव उपहत चेतसा निपेतुर्व्यसव सर्वे शलीलांते कुरुद्धवा। तो उस स्थान की ओर भागे, उस जहर के जलाशय की ओर दौड़े, और जैसे ही हलाहल विष के जल को जैसे ही उपस्पृश्या, जैसे ही स्पर्श किया, तो हुआ क्या, केवल स्पर्श करने मात्र से दैव उपहत चेतसा, वे लोग अपने प्राण छोड़ दिए, उसी क्षण उनका प्राण छूट गया। अब असल में भगवान और भगवान के भक्तगण कभी मरते नहीं है, ना मैं भक्त्या, भगवान ने तो कहा है भगवद्गीता में, भगवान के भक्तगण कभी प्राण छोड़ ही नहीं सकते, और उसमें भी ये भगवान के पार्षद है, भला इनकी मृत्यु कैसे होगी? हो ही नहीं सकती है। मगर यहाँ पर एक शब्द है जिसपे आप गौर कर सकते हो, वो है दैव उपहत चेतसा, दैवी इच्छा से हुआ, भगवान की इच्छा से ये संभव हुआ, नहीं तो भगवान की इच्छा यानी कि भगवान की लीला शक्ति ने यह काम किया, ग्वाले लोग मरे नहीं है,
लेकिन भगवान की लीला शक्ति से दिखाई क्या पड़ा, ग्वाले मर गए। अब असल में वो उस हलाहल विष में इतना भयंकर वो उसका प्रभाव था कि ऐसा बताया जाता है कि इर्द गिर्द जितने भी पेड़ पौधे थे सब सूख कर मर चुके थे। क्या कहा जाए, ऊपर से उड़ान लगाने वाला यदि खग यानी पक्षी भी अगर उड़ान लगाएगा तो उसके वाफ सुनने से वो भी मर जाएगा। पक्षी भी वहां नहीं टिकता था, इतना जहरीला स्थान था। और उस स्थान में वे लोग जाकर जल को स्पर्श किए और प्राण छोड़ दिए। दैव उपहत चेतसा, ये दैवी इच्छा से संभव हुआ। ये दैवी इच्छा के साथ सुखदेव गोस्वामी ने एक और एक बात यहाँ पूछा कर दी है परीक्षित महाराज को। क्या कहते हैं परीक्षित महाराज को? क्योंकि परीक्षित महाराज की भी अवस्था कैसी थी, वे भी प्यास के कारण उनको श्राप मिला था। परीक्षित महाराज को परीक्षित महाराज ने श्राप, प्यास को सह नहीं पाए और उस प्यास को असहनीय होने के कारण उन्होंने ईश्वर के गले में मरा हुआ सर्प पहना दिया। अब जब परीक्षित महाराज ने किए कार्य, क्यों परीक्षित महाराज ने कहा मैं यहाँ पर खड़ा हूँ जो पूरे विश्व का राजा, ये बंदा यहाँ पर बैठकर ध्यान में बैठा है, मुझे पानी तक नहीं पूछ रहा है। इसके आश्रम में आने के बाद भी मेरा कोई सत्कार ही नहीं हो रहा है। परीक्षित महाराज गुस्से में उनके गले में सर डाल दिया। अब परीक्षित महाराज जितने सदाचारी पुरुष थे, उनके जीवन में कदाचित ऐसा व्यवहार नहीं देखा गया, लेकिन आज ये संभव हुआ। कारण क्या था? दैवोपहत चेतसा, क्योंकि भगवान की लीला शक्ति थी, भगवान की मर्जी थी। इसीलिए जब भी भक्तों के जीवन में जब उतार चढ़ाव जब दिखता है तो फिर आंख मूंद कर बोलना चाहिए दैवोपहत चेतसा। तो ये भक्ति की चर्चा हो रही है। तो वैसे भक्त के जीवन में इस प्रकार परीक्षित महाराज के जीवन में ये देखा गया। तो इससे क्या संभव होता है? कृष्ण का इसके पीछे बड़ा योजना था। वे परीक्षित महाराज गर्भ अवस्था में जब थे तो ब्रह्मास्त्र जो अश्वत्थामा ने फेंका, उनके तेज को उन्होंने सह लिया, तो प्यास नहीं सह पाएंगे? एक एक दिन का पानी नहीं पिए बगैर रह पाएंगे? ये कैसे संभव है? हो ही नहीं सकता। मगर ये संभव हुआ क्यों? दैव उपहत चेतसा। तो सुखदेव गोस्वामी इस कथा से एक शब्द से दो निशाना लगा रहे। एक तो ग्वाले वे मरे नहीं लेकिन मर गए। कारण क्या था? दैवी इच्छा से, दैव उपहत चेतसा। और इसीलिए शलीलांते कुरुद्धवा, ये कुरुद्धवा शब्द कहकर परीक्षित महाराज को इंकित करते हैं सुखदेव गोस्वामी कि जब ऐसी अवस्था में जब ग्वाले वहां पर मूर्छित होकर गिर पे मर पड़े, तब हुआ क्या? दीक्षयातान वै तथा भूतान कृष्णो योगेश ईश्वरा इक्ष्यामृतवर्षिण्या स्वनाथान समजीवयत। तो कहते हैं वीक्षयांतान, केवल भगवान ने अपनी दृष्टि दी। केवल भगवान की दृष्टि होने मात्र से हुआ क्या?
इक्ष्यामृत वार्ष्णीय, भगवान की केवल दृष्टि पड़ी तो अब भगवान के आंखों से अमृत बरसा, और ये अमृत ने किया क्या, स्वनातम समजीवयत, सबके सब उठकर बैठ गए। भगवान जिन्होंने प्राण छोड़ दिए उनको भी जीवित कर दिए भगवान ने। ग्वाले को, गैयों को केवल देखने मात्र से उनको जीवित कर दिए। इसलिए इक्ष्यामृत, भगवान के देखने से अमृत बरसता है। इसलिए कहा गया है भगवान को देखने की चेष्टा मत करो, भगवान की दृष्टि हम पर पड़े, ये महत्वपूर्ण है। लोग भगवान का दर्शन करने जाते, मगर हमारे गुरुजनों ने क्या सिखाया है, भगवान का दर्शन मत करो, भगवान को जाकर दर्शन दो। हम जब भगवान को दर्शन देते हैं तो भगवान की दृष्टि हम पर पड़ती है, तो हमारे जितने भी अशुभ हैं वो समाप्त हो जाता है। इसलिए अभी ये जो लॉकडाउन के समय पर हमारे नायगांव के भक्तों ने कितने तरस रहे थे कि कब होगा भगवान का आकर दर्शन। क्या हो माता जी? अच्छा, अच्छा, उनका तो इतना फोन आता था कि कब हमें, तो लोग हंसते भगवान को दर्शन देने के लिए, भगवान को दर्शन इसीलिए क्योंकि भगवान की दृष्टि हम पर पड़ गई तो हमारे सारे अपशुगन नष्ट हो जाएंगे। इसलिए बताया जाता है भगवान भक्तों की दृष्टि हम पर पड़नी चाहिए। यदि आप जिस मार्ग से चलते हुए जा रहे रास्ते में ही भगवान के भक्त का दर्शन हो गया, भक्त ने यदि आपको दर्शन कर दिया, समझो आप जिस कार्य के लिए जाए वो कार्य सफल ही होगा। इसलिए जब ध्रुव महाराज निकले थे भगवान की खोज में, तब उन्हें रास्ते में एक महात्मा का भेंट हुआ। नारद के वहां पर आगमन होने मात्र से आगे की कथा विद्वान को पता लग गया कि अभी ध्रुव को कृष्ण मिलने वाले हैं, क्योंकि महात्मा का दर्शन हो गया। तो जब भगवान की दृष्टि जब हम पर पड़ती है तो हमारे अशुभ भी शुभ हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कृष्ण की दृष्टि महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने अपनी दृष्टिपात से जितने भी पीड़ित समय के लोग थे केवल गिरने से। रामायण में भी जिस समय सुग्रीव बड़ी बुरी तरीके से प्यार खाया था वहीं से राम ने कहा था मैं बाण चलाऊंगा, और उसी के ठीक पहले राम को पूछे सुग्रीव ने तुम बाण मार सकते हो ठीक से? बोले हाँ, क्यों नहीं, ला एक बार जरा डेमो दिखाओ। उन्होंने ऐसा डेमो दिखाया रामचंद्र जी ने कि ऐसा बाण मारे कि वो सात लोग नीचे जाकर रिटर्न आए और 7 वृक्ष को छेद करके वापस आकाश में। ये देगा तो सहमत ये मार सकता है, लेकिन गुरु का उनकी हड्डी कहा
अरे इसके आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। कुछ सुनता नहीं है। रामचंद्र जी सब अच्छा। हम आ रहे हैं माता जी सुनने में। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। नो साउंड प्रभु ओके जी। सॉरी कट हो जाता है, डिस्टर्ब। कट हो जाता है आपका आवाज। अच्छा बार करेंगे। ठीक है तो